और पुनः सभी से निवेदन है कि आज कथा का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस की प्रथम बेला प्रारंभ हो गई है। आप सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। कल्प कल्प की कथाओं का रसोस्वादन कर रहे महाराज परीक्षित पूछने लगे सुखदेव महाराज जी से कि ऐ प्रभु, हमने सुना है कि हिरण्याक्ष का एक भाई हिरण्यकश्यप हुआ है। सुखदेव महाराज कहने लगे हाँ, ये बात सच है। अरे भैया, कहते हैं ना कि जल पर रख कर भूमि को और खड़े हुए भगवान। जल पर रख कर भूमि को खड़े हुए भगवान। जल पर रख कर भूमि को खड़े हुए भगवान और काट दिया सरनीच का चक्र सुदर्शन तान। अरे भैया, हिरण्याक्ष के बाद में एक हिरण्यकश्यप का भाई है। और हिरण्यकश्यप का एक पुत्र है अरे भैया, जिसका आगे चलकर के नाम पड़ा है भक्त प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप का भाई जिसका नाम था हिरण्याक्ष, जब वो मारा गया तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि भाई का मरना सुनते ही, कि भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहू उबल पड़ा। सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा और कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप, कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। अरे भैया, आज हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया है कि कृष्ण जो है उन्होंने हमारे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, तो काहे ना हम इतना कठिन तप करें जिससे अपने भाई वाला वो बदला पूर्ण कर लूं। अरे भैया, हिरण्यकश्यप ने क्या सोचा, कहने लगा देखो, इन साधारण जीवों पर जय पाना तो बहुत आसान है, यानी साधारण है, पर देवों पर जय पाना कठिन है। तो उसके लिए हमें तप करके हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आज हिरण्यकश्यप कठिन तप करता है। और आए भैया, श्री देवाधिदेव महादेव जी प्रसन्न हो गए और महादेव जी कहने लगे
बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। आए भैया तो हिरण्याकश्यप कहने लगा क्या ले लूं, हमारे पास सब कुछ है। तो बाबा भोले ने कहा जो चीज चाहे तुम्हारा वो तुम मांग सकते हो। आए भैया आज देखो हिरण्याकश्यप क्या मांग रहा है कि वह बोला लूंगा तो ऐसा और जो किसी और ने लिया न हो। वह बोला लूंगा तो ऐसा जो किसी और ने लिया न हो, और दान ही देना हो तो वह जो किसी और को दिया न हो। अरे भैया आज हिरण्याकश्यप भगवान भोले से कहता है अरे प्रभु अगर दान ही देना है तो ऐसा दान दे दो जो आज तक किसी को आपने दिया ना हो। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अगर वरदान लूंगा तो वही लूंगा जो किसी ने आज तक लिया ना हो। बाबा भोले ने कहा कहो वत्स, हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए। अरे भैया आज बाबा भोले से कहता है हिरण्याकश्यप अरे प्रभु ज्यादा नहीं लेकिन कुछ मांगूंगा। क्या मांग रहा है कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। क्या मांग रहा है कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं पर न मरूं और निस में न मरूं दिन में न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। क्या कहता है नर से न मरूं पशु से न रूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। अरे भैया आज हिरण्याकश्यप वरदान मांगता है।
बाबा भोले से कहता है कि दिन में न मरूं रात में न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। यानी न दिन में मरे न रात में मरे, न ऊपर मरे न नीचे मरे, न बाहर मरे न अंदर मरे। अरे भैया इतने वरदान लिया है और महादेव जी कहने लगे अर्थात ऐसा ही होगा। यानी वरदान समर्पित किया, कहने लगे अब ऐसा ही होगा। अरे भैया इतना वरदान पा करके हिरण्यकश्यप अपने घर को आया, यानी अपनी राज में आया। और जब भैया राज में आया है ना, तो इसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया। दरबार में सभी को बुलाया और कहने लगा सुनो, आज से एक मैं नया नियम लागू कर रहा हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा आज से मैं एक नया नियम लागू करूंगा। क्या? कि पहले जिसने मेरे भाई, सुन रहे हो तुम लोग, कि पहले जिसने मेरे भाई और भट्ट हिरणायक्ष को मारा था, आज हिरण्यकश्यप कहने लगा ऐ राज के जितने भी कर्मचारीगण व प्रजाजन सबके सब सुनो, पहले जिसने मेरे भाई भट्ट हिरण्याक्ष को मारा था, और यह याद रहे इस जीवन में, यह याद रहे इस जीवन में, वो पहला शत्रु हमारा था। भैया आज हिरण्यकश्यप कहने लगा अय मंत्री, सभी को आदेश दे दो कि आज के बाद ना तो किसी मंदिर में कोई मूर्ति रहेगी और ना ही कहीं पर कोई साधु संत बैठ करके हरि चर्चा कर सकेंगे। और ये सब करते हुए जिसको पकड़ा गया उसको जो है सीधे सजाए मौत होगी। आए भैया हिरण्यकश्यप के इन वचनों को सुनकर कि कोने कोने में हुआ और उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से और वेदी हवन विधान। अरे भैया कोने कोने में इस चीज का प्रचार कर दिया कि महाराज हिरण्यकश्यप ने एक नया नियम लागू किया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा सुनो, कि लइयो मम बैरी को नाम को भूल नहीं, और माला तोरी फेंको छापा तिलक लगइयो ना, और जइयो ना दिवाले और ना तो परवाले हम उतार ले हूँ, और पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करियो ना, कि मानो ना पिता मातु करियो गो विप्रघात, और गुरु को सौगात लात छाड़ के देवइयो ना, और खइयो मांस मदिरा उड़इयो पुराण वेद, और लइयो न दया देवी देवता।
आज के बाद हमारे बैरी कृष्ण का नाम कोई नहीं ले सकता है, विष्णु का नाम कोई नहीं ले सकता है, यानी राम नाम का ही उच्चारण कोई नहीं कर सकता है। अब भैया हिरण्यकश्यप का जिस समय इस तरीके का ऐलान हो पूरी राज में सुशोभित हो गया, तो एक दिन हुआ क्या, देवताओं ने मन में विचार किया है क्या, कि उस दिन बाहर था हिरण्यकश्यप और सोने लगभग रजधानी। उस दिन बाहर था हिरण्यकश्यप सोनी लगभग रजधानी थे, और महलों में कुछ दासियों सहित, महलों में कुछ दासियों सहित और गर्भणी दया धुरानी। भैया एक दिन हिरण्यकश्यप गया है बाहर, और इसकी पत्नी का नाम है कयाधु, और कयाधु उस समय गर्भ अवस्था में है भैया। देवताओं ने मन में विचार किया, काहे ना हम कयाधु के गर्भ को ही नष्ट करें। तभी देवगणों ने कहा, देखो कयाधु को गर्भ से, तो कयाधु के गर्भ को नष्ट करना अच्छी बात नहीं है, और देखते हैं भगवान की ही ऐसी कोई कृपा होगी जो कयाधु को गर्भ से पुत्र तो होगा, लेकिन वो हिरण्यकश्यप जैसे चालो चलन पर नहीं चलेगा, वो देवताओं को विजय दिलाएगा और देवताओं को विजय बनाएगा। अरे भैया तभी देवताओं ने कहा, सुनो अय देवगणों, कि रानी के इसी और गर्भ से ही वो परम भक्त प्रगटाएगा। गर्भ से ही वो परम भक्त प्रगटाएगा, और अरे जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा।
अरे भैया, समय अनुसार कयाधु को एक पुत्र की रत्न की प्राप्ति होती है और कुछ दिनों के बाद प्रहलाद संडा मार्ग के वहां पढ़ने जाने लगे। अरे भैया, हिरण्यकश्यप ने संडा मार्ग के पहले से बता रखा है कि हमारे पुत्र को जरा सा ध्यान रखना थोड़ा, ये कहीं कुछ और ना पढ़ने पाए। अरे भैया, आज भक्त प्रहलाद संडा मार्ग जी के वहां गए और कहते हैं ना भैया कि हम और आप कितनों बनाएं, जो नुकसान लिखा है वो नुकसान तो होने होना है क्या। कि लेकिन इसके पहले से ही भाभी ने चाल निकाली। लेकिन इसके पहले से ही भाभी ने चाल निकाली थी और घट गई आप ही आप वहाँ, घट गई आप ही आप वहाँ, जो घटना घटने वाली। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर है नहीं, और कर्मानुसार फल तो सबको मिलता है सही। अरे भैया, हिरण्यकश्यप को नहीं मालूम है, एक दिन हुआ क्या, एक दिन संडा मार्ग के वहां पढ़ने जा रहे हैं। कौन? भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जब पढ़ने जा रहे हैं तो प्रहलाद की आंखों ने देखा है क्या कि देखा कि कुमारी रो रो कर अरे खुद को धिक्कार दे रही है और अरे कुछ मांग मांगती जाती है और ईश्वर का नाम ले रही है। अरे भैया, प्रहलाद ने देखा तो उस कुम्हारी बुढ़िया से कहने लगे, अरे बुढ़िया, तू हमारे पिता का नाम छोड़ करके बैरी का नाम क्यों ले रही है? हमारे पिता इस 3 लोक के राजा हैं। अरे बोले प्रहलाद आगे बढ़कर, अरे बुढ़िया क्यों प्राण खो रही है? और अरे नादान पति का नाम छोड़, नादान पति का नाम छोड़ बैरी का नाम ले रही है। सज्जनों, भक्त प्रहलाद ने कहा, अरे बुढ़िया किस चक्कर में पड़ी है? हमारे पिता जो है ना वो 3 लोक के राजा हैं, 3 लोक के। इस समय इस लोक में हमारे पिता का ही नाम चलता है। यहाँ ना कोई ईश्वर है और ना कोई हरि, जो भी है वो हमारे पिता हैं। अरे भैया, आज रो रो करके बुरा हाल है उस कुम्हारी का। तो कुम्हारी माता ने रो करके कहा, बेटा प्रहलाद, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे पिता ईश्वर नहीं है। बोली वो जो है घमंडी है, घमंडी।
तुमको घमंड है ईश्वर होने का, ईश्वर ऐसा कहाँ होता है। आज बूढ़ी माता रो करके कहने लगी, बेटा प्रहलाद, कि कुछ निकल सके रोते रोते, अरे ज्यों त्यों कर बैन कुम्हारी के, और रख दिए लाल इस आवे में भूल से बच्चे मझारी के। रख दिए लाल भूल से आज बच्चे मैं आज मझारी के, रख दे भूल से लाल आज बच्चे मैं आज मझारी के। आज बूढ़ी माता कहने लगी, बेटा प्रहलाद, आज मैं भूल करके मझारी यानी बिल्ली के बच्चे इस आवे में लग गए हैं, इसीलिए मैं राम नाम का जप कर रही हूँ। अगर उन राम में शक्ति होगी, उन कृष्ण में शक्ति होगी, तो वो बच्चे जो है हर हाल में जीवित निकलेंगे। प्रहलाद ने कहा, पागल बुढ़िया, अरे क्यों हमारे पिता के नाम को बदनाम कर रही है। अरे ईश्वर हमारा पिता है, अगर वो बचा सकता है तो मेरा पिता ही बचा सकता है, अन्यथा ईश्वर है कहाँ। अरे भैया, बूढ़ा ने फिर कहा और कहने लगी, सुनो बेटा, तुम्हारे पिता कोई ईश्वर नहीं है ना, वो एक नर है और नर नर ही रह सकता है, कभी नारायण नहीं हो सकता है। आए भैया, प्रहलाद कहने लगे, बूढ़ा कि कहा बाल प्रहलाद ने, और ऐसे हैं भगवान, तो कुम्हारी ने दे हमें और तृतकाल ही प्रमाण। आए भैया, प्रहलाद ने कहा, अगर तुम्हारे भगवान ऐसे हैं ना, तो जाओ मैं तुमसे कहता हूं, फिर हमें इसका प्रमाण दो। इस आवे में लग गए बच्चे अब जीवित कहां निकल सकते हैं, क्योंकि आवा तो जल चुका है, आवा बंद भी हो चुका है। आज बूढ़ी माता कहने लगी, बेटा ऐसी बात है तो सुनो, रात भर का समय हमें दो और सुबह होते ही आप को सच का प्रमाण दिखाती हूँ। आए भैया, प्रहलाद बोले, अगर बच्चे ना जीवित हुए तो बूढ़ा माता ने कहा, बेटा बच्चे ना जीवित हुए तो ये प्रण करती हूँ, मैं अपने प्राणों को तुम्हें दे दूंगी। प्रहलाद भैया चले गए और कहते हैं ना, आज सुबह जब हुई तो माता कहने लगी कि अगर तुमको बेटा कोई विश्वास नहीं है हम पर, तो सुनो, मैं एक प्रण करती हूँ। क्या? कि यदि मेरा कहना सच निकले और तो मुझे बधाई दे जाना। यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना। और सुनो बेटा,
जो जीवित बाल ना निकल सके, जो जीवित बाल ना निकल सके, तो लेकर प्राण चले जाना। अरे भैया, इतना सुनकर के प्रहलाद वहां से चले गए अपने घर को, और इधर बूढ़ी माता रात भर रोई और विचार कर रही हैं कि अय प्रभु, हमारे प्राण भले ले लो वो अलग बात है, लेकिन मेरी लाज जरूर बचाओ। रात भर फुक फुक करके रोई है बूढ़ी मैया और कहती हैं कि ऐ सांवरे सेठ, अब आपकी ही लालसा है और आपका ही सहारा है। रोम रोम में आप बसते हो, घट घट व्यापी हो और घट घट में वास तुम्हारा है। ऐ प्रभु, हमारी इस लाज को बचाना। और भैया, जैसे ही सवेरा हुआ प्रहलाद आए, कहने लगे बूढ़ी मैया, अब इस आवे को खोलो, अब मैं भी देखूं आवे में लाल जिंदा है या मर गए। आए भैया, कहते हैं ना कि प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि वो जितने भी लाल मझारी के थे कि घट उठते ही घट पलट गया, और घट घट हुए फुलवारी के, और घट घट काशी की माया से जीते थे बाल मझारी के। घट घटते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, घट घट काशी की माया से जीते थे लाल मझारी के। आज भक्त प्रहलाद ने जब आंखों देखा, करिश्मा देखा, तुरंत उस कुम्हारी मैया जी के श्री चरणों में गिर गए और कहने लगे मैया माफ करो, बहुत बड़ी गलती हो गई और हमारा नालायक बाप अब इसका अंत आने वाला है। वो समझने वाला नहीं है और ना ही वो समझ पाएगा। आज भक्त प्रहलाद रोने लगे और कहने लगे मैया हमें क्षमा कर दो। अरे भैया, आज बूढ़ी माता जी ने कहा बेटा, अरे तुमने कोई गलती तो की नहीं जो मैं क्षमा करूं, क्षमा तो आप हमें करो। जो आपके सामने बात करने की हमारी हिम्मत नहीं थी, हमने आपके साथ में मुंह लगा करके दो चार बातें क्या कही, तो इसलिए क्षमा हमें करो। आए भैया, भक्त प्रहलाद आज बड़ा दुखी हैं क्योंकि इसके पिता ने उस समय इस मृत्यु लोक पर भैया बहुत सारा अत्याचार किया हुआ था। आइए एक निवेदन आया है और उसके बाद में हर चर्चा तो चलती ही रहेगी। निर्गुण भजन का है।
कि सज धज कर जिस दिन मौत की अरे शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, हो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय हो। छोटा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, अरमान हैं तेरे, माटी का तू सोने से सब सामान है तेरे। छोटा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, माटी का तू सोने से सब सामान है। माटी की काया हो, माटी की काया माटी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। आज भक्त प्रहलाद कहने लगे कि अब हमें लग रहा है कि वाकई में हमारे पिता नर हैं और वो नारायण हैं, ये सच है। तो भक्त प्रहलाद अपने पिता को कहने लगे हमारे पिता अभी नादान हैं,
क्या बोले कि बेशक मेरा बावला बापू और पाखंडी है अभिमानी है। बेशक मेरा बावला बापू पाखंडी है अभिमानी है। और दरअसल यही उसकी ममता, दरअसल यही उसकी ममता उसके मौत की निशानी है। अरे भैया, आज प्रहलाद ने उन ईश्वर जी का ध्यान किया और कहने लगे, हे ईश्वर हमें इतना ज्ञान दे दो कि हम ज्ञानी बन जाएं और इतनी शक्ति दे दो जो ये दुराचारी हैं सबके सब हार जाए। अगर कोई जरूरत पड़े तो ये कोई हमारे हाथ ना लागे। अरे भैया, दरअसल फिर सुबह हुई और ये उसी कुम्हारी के पास गए हैं भैया जहां पर बिल्ली के बच्चे बच्चे थे। आज वहीं पहुंच गए और कुम्हारी मैया को प्रणाम किया और कुम्हारी माता से कहते हैं, ऐ मैया अच्छा ये बताओ, अब हमारी गुरु तुम हो, तुमने हमें ज्ञान दिया है, हमें एक अच्छी सीख दी है। अरे भैया, तो प्रहलाद जी कहते हैं, अरे कुम्हारी मैया सुनो, अब तुम्हारे ही कहने अनुसार मैं प्रभु की भक्ति करूंगा। अरे भैया, कुम्हारी मैया ने कहा, सुनो प्रहलाद, देखो भाई तुम्हारे पिताश्री जो है उनको बैर मानते हैं और कहीं तुम जाकर के ये मत कह देना कि वो जो कुम्हारी मैया है उन्होंने हमें ये सिखाया है। कुम्हारी माता कहने लगी, सुनो, हाँ इतना कहने लगी कि उत्तर में कहा कुम्हारी ने, और बेटा उनको ही अपनाओ। उत्तर में कहा कुम्हारी ने, बेटा उनको ही अपनाओ। और जो तुम्हें शरण ही जाना है, जो तुम्हें शरण ही जाना है, तो श्री कृष्ण की शरण जाओ। अरे भैया, आज वो कुम्हारी माता कहने लगी, अरे बेटा हाँ इतना विश्वास दिलाती हूँ, अगर तुमको जाना है तो श्री कृष्ण की शरण जाओ, और जिस तरीके से मेरे पास में तुमने चमत्कार देखा है ठीक उसी प्रकार से चमत्कार तुम्हारे साथ होगा। तो प्रहलाद ने कहा, कब होगा? तो कहने लगी, जिस दिन से तुम प्रभु का नाम लेना प्रारंभ कर दोगे ना, उसी दिन से चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। आए भैया, तुम्हारी मैया ने कहा, सुनो प्रहलाद, कि वो घट व्यापक अंत
अंतर्यामी, अरे निश्चय तुमको अपनाएंगे। अब विश्वास रहे लाला मेरे, प्रेम के न वो तर जाएंगे। विश्वास आज कुम्हारी मैया कहने लगी बेटा, वो घट व्यापक अंतर्यामी, निश्चय तुमको अपनाएंगे। अरे विश्वास रहे प्रेम के राग, विश्वास रहे प्रेम के राग, बेकार न हरगिज जाएंगे। अरे भैया, आज कुम्हारी मैया ने कहा देखो बेटा, जिस तरीके का चमत्कार तुमने हमारे पास देखा, चमत्कार वही मिलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। प्रहलाद ने क्या बोली, देखो अब आपने हमें गुरु बना लिया, आप हो हमारे चेला। करना कोई बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं लगाना है। आहा, बोले फिर मैया, कहने लगे तुमको जब करना है दूसरे को शिक्षा देना है। आए भैया, आज प्रहलाद जी आए हैं कहाँ, संडा मार्ग के वहां पढ़ने के लिए, और प्रहलाद संडा मार्ग के वहां मॉनिटर बनाए गए थे। तो सभी बालकों को पढ़ाने लगे और कहने लगे सुनो, आज से जो संडा मार्ग पढ़ा रहे हैं ये बंद करो, अब आज से जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ना प्रारंभ करो। अरे भैया, तो प्रहलाद जी क्या पढ़ा रहे हैं, कहते हैं सुनो, कि लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक में शाम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम। लिखो कहो, अरे भैया, आज प्रहलाद जी पढ़ा रहे हैं क्या, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक पे राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम। आज संडा मार्ग कहने लगे, अरे प्रहलाद ये क्या कर रहे हो, तुम तो अपने पिता के बैरी का नाम ले रहे हो, साथ में लिवा रहे हो। प्रहलाद ने कहा सुनो पिता, गुरुजी, पिताश्री तो हमारे अंधकार में डूब गए हैं और तुम डूबे हो माया के अंधकार में। बोले कम से कम पिताश्री डूब गए, तुम तो सुधर जाओ। संडा मार्ग कहने लगे बेटा ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि तुम अपने पिता को भी जानते नहीं हो, अभी तुम नादान हो। प्रहलाद ने कहा सुनो, पिताजी की तो गलती है ही है, लेकिन तुम्हारी गलती सबसे बड़ी है। अरे जिसका नाम लेना चाहिए उसका नाम लेने नहीं दे रहे हो तो क्या, कि तुमने पापी पेट के लिए अरे पैसा परमेश्वर समझा है। हो
पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर समझा है, और थोड़ी सी प्रभुता पाने को, थोड़ी सी प्रभुता पाने को हो गया पिता का दीवाना। अरे भैया, संडा मार्ग को कहने लगे प्रहलाद, सुनो गुरुजी, हमारे पिताश्री तो अंधकार में डूब गए वो अलग बात है, लेकिन हमें लग रहा उनसे ज्यादा तुम डूबे हो। अरे तुम तो शिक्षा दे रहे हो तो कम से कम शिक्षा तो सही दो। प्रहलाद ने कहा, देखो गुरुजी, अब हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे वही, और कोशिश चाहे जितनी करो, और जो हमें करना है हम करेंगे वही। अरे भैया, संडा मार्ग प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गया, और हिरण्यकश्यप से कहने लगा प्रहलाद से, अरे बेटा, तुम हमारे बैरी का नाम क्यों लेते हो? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, कौन किसका बैरी? अरे नर नारायण में कुछ अंतर नहीं है क्या? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैं नर कहाँ हूं, मैं तो नारायण हूं, नर तो वो हैं। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री पागल ना बनो। कहा भक्त प्रहलाद ने, अरे सच कहते हो आप, पर न सुहाती है हमें पक्षपात की बात। अरे आप नर हैं, वो नारायण है, नर नारायण की कहीं बराबरी हो सकती है? अरे भैया, प्रहलाद ने कहा, सुनो पिताश्री, अरे बैरी नर का नर ही होगा, और नर का नर ही से नाता है। बैरी नर का नर ही होगा, अरे नर का नर ही से नाता है, और अरे इसलिए यहाँ नर को ही नर, इसलिए यहाँ नर को ही नर जोड़ कर वहाँ सो आता है।